महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। आज तेजस्वी यादव से मिलेंगे जेएमएम के नेता। शाम 4 बजे तेजस्वी और जेएमएम के नेता मिलेंगे। महागठबंधन में जेएमएम की 12 सीट की मांग है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मौजूदा फॉर्मूले में जेएमएम को 1 से 2 सीट मिल रही हैं। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है और शाम 4 बजे तेजस्वी और जेएमएम के नेता मिलेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेंगे। महागठबंधन में जेएमएम की 12 सीट की मांग है, उसको लेकर तेजस्वी के साथ में जेएमएम के नेता चर्चा करेंगे। और मौजूदा फॉर्मूले में जेएमएम को 1 से 2 सीट मिल रही है, लेकिन मांग 12 सीटों की है, जिसको लेकर आज शाम 4 बजे तेजस्वी यादव के साथ में चर्चा करेंगे जेएमएम के नेता। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर। आज तेजस्वी यादव से मिलेंगे जेएमएम के नेता। कल ही बिहार चुनाव का ऐलान हुआ है और आज से सभी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सर्वेश हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, देखिए कल बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब पेच जो फंसेगा सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों के बीच में। जेएमएम और तेजस्वी की आज मुलाकात होनी है। 12 सीटों की मांग है, लेकिन 1 से 2 सीटें दी जा रही। क्या कुछ हो सकता है आज की बैठक में? देखिए, जो जेएमएम की बात आपने कही, जेएमएम की बात बिल्कुल सही है कि जेएमएम भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जेएमएम को कहा गया है कि जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, इसको तेजस्वी यादव अपने खेमे से कुछ सीटें देंगे, जिसमें से 5 सीटें देने की बात कही जा रही है। लेकिन उन 5 सीटों में दोनों दल को शामिल करने की बात कही जा रही है। हालाँकि जेएमएम इससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जहाँ तक बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस के पार्टी की बात है, तो वो भी कम बेश 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश जरूर हो रही है। और अभी तक जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीपीआई के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा, वो पटना पहुंच चुके हैं और वो भी तेजस्वी यादव से अभी मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो एक तरह से कहें तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। जो स्थानीय नेता थे उनके साथ बैठकर महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने बात पूरी कर ली थी, लेकिन अब जो उनके केंद्रीय नेता हैं या जो उनके बड़े नेता हैं, उनके साथ अब तेजस्वी यादव की बैठक होनी है, क्योंकि उनकी मांग, जो पार्टी की जो डिमांड है, वो पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बैठक और बताई जा रही कि हो सकती है, प्रस्तावित है। और इसको लेकर आज एक बैठक तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोगों के साथ, तमाम जो उनके घटक दल हैं, उन तमाम दलों के साथ एक बैठक होगी। उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी। अब माना यह जा रहा था कि 4 बजे या 5 बजे शाम को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट अनाउंस कर दिए जाएंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो समीकरण बनाए गए थे उसमें 130 सीट आरजेडी को, 58 सीट कांग्रेस को, 20 सीट वीआईपी मुकेश सहनी को और 35 सीट वाम दलों के लिए इन लोगों ने रख छोड़ा था। जिसमें यह भी कहा था कि आईपी गुप्ता, जो कि पान समाज के नेता हैं, उनको कांग्रेस अपने पाले से 1-2 सीट देगी। जेएमएम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटों के बीच बंटवारा करेगी और उसको अपने खेमे से आरजेडी सीट देगी। लेकिन उस पर आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है और यही वजह है कि एक और बैठक की जरूरत आज पड़ी है। तो फिलहाल ये बैठक होगी और बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस पार्टी को फिर कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन समीकरण कल तक यही बनाया गया था और जिसपे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है कि कुछ घंटे और टाला जा सकता है। सर्वेश, कांग्रेस को जो 58 सीटें देने की बात हो रही है महागठबंधन में, उस पर सहमति बन चुकी है? देखिए, कांग्रेस 63 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन जब बात हुई कि तमाम दल हैं और उनको भी एकोमोडेट करना है, तो वैसी परिस्थिति में ये बात दोनों दलों ने, जो बड़े दोनों दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने कहा कि त्याग हम लोग करेंगे और त्याग करने को दोनों ही दल तैयार हैं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में त्याग करने के बावजूद भी अगर ऊंट किसी करवट नहीं बैठता तो निश्चित तौर पे फिर एक बार और मंथन की जरूरत पड़ती है और वही मंथन आज एक बार फिर से होने वाली है महागठबंधन के बीच में। सर्वेश, एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक भी कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया। हालांकि पहले ये बात सामने आई थी कि जेडीयू 105 सीटों पर और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ने वाली, लेकिन क्या कुछ फॉर्मूला तय हो चुका है? आज भी बैठक होनी है एनडीए की? जी बिल्कुल। देखिए, जो बड़े नेता हैं एनडीए के, उनको दिल्ली तलब किया गया। धर्मेंद्र प्रधान कल ही यहाँ से रवाना हो चुके थे और आज जो है मंगल पांडे, सम्राट चौधरी के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये लोग भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं।
और जो बाकी कुछ नेता जो बचे हुए हैं वो भी दिल्ली जाने वाले हैं और आज शाम तक ये तमाम नेता जो एनडीए के हैं, जो बड़े नेता हैं, वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी संभावित है। अगर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों मौजूद रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में माना यही जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की भी बात जानकारी मिली कि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जब ये लोग भी दिल्ली पहुंच जाएंगे तो तमाम घटक दलों के साथ एक बैठक होगी और बैठक में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा बवाल मचा है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर एग्री नहीं है, जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने को एग्री नहीं है, चिराग पासवान भी 28 सीटों पर फिलहाल बात मानने को तैयार नहीं है। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका लोकसभा में स्ट्राइक रेट 100% का रहा था, 5 सीटें उनको मिली थी, 5 सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनका दावा है और 1 सीट नवादा की उनकी पिछले बार उन्होंने जीती थी, जो कि नवादा की सीट पर इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा था 2019 के चुनाव में, माफ कीजिए 2024 के चुनाव में। तो वैसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि 2024 में जब नवादा की सीट एलजेपी से बीजेपी ने ले लिया था तो ऐसे में उनके पास 6 सीटें थी, तो 6 सीटों के आधार पर 36 सीटों का दावा, यानी कि अभी बैठकों का दौर चलेगा मतलब और ये दौर और लंबा चलेगा जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सतीश।